बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सादी अरशद, आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ मान में रखे। दुआ हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आगाज़ करते हैं जनाब इस हफ्ते की। तो सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स है जी 6 नवंबर से लेकर 12 नवंबर। और इस हफ्ते में जिस प्लैनेट की ट्रांजिट है तो वो है जी मरकरी। चूंकि अब मरकरी 7 तारीख को चला जाएगा स्कॉर्पियो में। लेकिन आज आगाज़ में मैं आपसे एक और चीज़ जो कि बड़ी इम्पॉर्टेंट है नवंबर के हवाले से बिल्कुल बयान करूंगी। ये महीना है जी ख़ास महीना, और इस मंथ को यानी कि नवंबर को मेरे नज़दीक ये है जी मैजिकल मंथ, क्योंकि इस महीने में आएंगी बहुत सी तब्दीलियाँ। जैसे कि मैं कह चुकी हूँ कि एज अ थॉट कि मैं इस महीने के हवाले से एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ, बट मैंने सोचा कि आपको आज इस आगाज़ में बहुत सी एक डिटेल बताऊँ इस महीने के हवाले से, क्योंकि इस महीने में तब्दीलियाँ ही तब्दीलियाँ हैं। वो सब की सब आएंगी क्योंकि प्लैनेट्स के हवाले से आपको बताया जाता है। तो बहुत से प्लैनेट्स आ जाएंगे स्कॉर्पियो में इस हफ्ते में। ये सब कुछ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये कुछ बेशतर जो ये चेंजेस आ रहे हैं तकरीबन कुछ अगले हफ्ते में आ रहे हैं। पहले बताने का मकसद ये होता है कि आप लोग कुछ मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि क्या होने जा रहा है। अच्छा जी, कुछ मेजर प्लैनेट्स चले जाएंगे स्कॉर्पियो में जो कि बहुत अच्छी तब्दीलियां लेकर आएंगे इस हफ्ते में। कुछ आपको ज़रा एहतियात भी करनी है। कोई मेजर डिसीजंस लेने से पहले आपको ज़रा सोचना है। वो हम एरीज टू पाइसेस बिल्कुल बात करेंगे। एक चीज़ जिसको थोड़ा सा, क्योंकि अभी राहु केतु भी चेंज हुआ है, ग्रहण भी लगे हैं, सीजन ऑफ ग्रहण था कुछ अक्टूबर में, इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा ज़रा डिप्रेसिव मंथ था अक्टूबर बहुत से लोगों के लिए। आज आगाज़ में ना आपको मैं एक इसको कह लीजिए कि एक आपको टिप दे रही हूँ जो आप सब ने इस हफ्ते में करना है। वैसे तो मैं साथ साथ बताती रही अक्टूबर में। अपने अपने सदकात जितने दे सकते हैं दीजिए, क्योंकि ये वक्त आपसे ना गलत डिसीजंस कराएगा, सबसे कराएगा। तो आप सबके लिए एक टिप है, और वह ये है कि जिस हद तक हो सके, मैंने वैसे तो हर अपनी जो भी मैं आपको बताती रही ग्रहणों के हवाले से भी कि काइंडली अपने सदका दीजिए, और हो सके तो आप सफ़ेद रंग का सदका देते रहिए और मुसलसल देते रहिए। इस टाइम में, इस वक्त में जितना आप कोई दुआ, कोई कलाम अल्लाह ताला के लिए जो कुरान में आप पढ़ते हैं, वैसे तो ज़रूरी होता है कि हम कुरान मजीद को शुरू से लेकर एंड तक सब पढ़ें, लेकिन ख़ास तौर पे इस वक्त में अपना हिसार करना, क्योंकि ये वो वक्त अभी गुजरा है जिसमें ना नेगेटिविटी, गलत जो लोग हरकत करते हैं, अल्लाह माफ़ करे, जो लोग गलत एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं, या जिसको हम कहते हैं ना बलाओं का उतरना, इस टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो प्लीज़ इस वक्त में आप जिस हद तक हो सकता है अपने हिसार के लिए, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि आप अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ और 3 बार आयतल कुर्सी अपने ऊपर, बच्चों के ऊपर, सबके ऊपर ये पढ़ के फूंकिए। दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और इसी तरह से वैसे तो सब ज़ोडिक साइन वालों के लिए है, एरीज, टॉरस, जेमिनी से लेकर पाइसेस तक सबके लिए है। लेकिन अभी चूंकि हम एरीज टू पाइसेस इंशाल्लाह बात करते हैं, मैं फिर से आप सबको एक दफ़ा रिमाइंडर दे रही हूँ। अच्छा देखिए, कुछ चीज़ें तो होती हैं जो कि सदकात की सूरत में आपको रेमेडीज़ बताई जाती हैं कि आप ये स्टोन पहन लीजिए, ये क्वार्ट्स पहन लीजिए, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए। एक और दरख्वास्त है मेरी आप सबसे, जब आपको ड्यूरिंग सेशंस जो भी मैं आपको रेमेडीज़ वगैरह जो भी बताती हूँ, या कोई भी आपको बताता है, मेरा किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है, तो आपको जो चीज़ समझ में आए, जो भी जिस तरह से भी आपको, प्लीज़ काइंडली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। कभी कभी हम उस चीज़ को बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। वो फॉर ग्रांटेड लेने वाला वक्त या वो चीज़ नहीं होती है। उन रेमेडीज़ को फॉलो किया करें, क्योंकि मैं तो खैर बताती हूँ, ये नहीं होता कि आपका बर्थ स्टोन है तो आप ये पहन लीजिए। अब आपको किसी ने कहा जी, वो सबको तकरीबन कुछ लोग बता देते हैं आप ब्लू सफ़ायर पहन लें, आप येलो टोपास पहन लीजिए, येलो सब, ऐसा नहीं होता है। या अगर आप फॉर एग्जांपल लियो है तो अब आपने रूबी ही पहनना, ऐसा हरगिज़ नहीं होता है। जो आपका प्लैनेट वीक होता है अकॉर्डिंग टू योर जाइचा, जब आपका जाइचा बनता है, आपका बर्थ चार्ट बनता है,
या तो मैं दशा के मुताबिक, जो आप पे दशा चल रही होती है, जो आपका प्लैनेट वीक होता है उसके मुताबिक आपको सजेस्ट किया जाता है, देन अकॉर्डिंग टू दैट प्लीज़ उस चीज़ को फॉलो किया करें। यकीन जानिए कि आपको उससे इस्तिफादा मिलेगा, बेहतरी आती है, क्योंकि ये इट इज़ समथिंग टू गिव अ बूस्टर टू योर दैट प्लैनेट। ये एक सिस्टम है, ये जिम्योलॉजी है, उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें वर्कआउट करती हैं। एक तो ये चीज़ गुजारिश करनी थी आपसे, क्योंकि देखिए कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, मेरी ये कोशिश होती है कि आपको किसी न किसी तरह से गाइडलाइन मिलती रहे, आपको आगाही मिलती रहे, आपको स्टेप बाय स्टेप जो जो मुझे समझ में आता है। और मैं शुक्र अल्लाह का अदा करती हूँ कि मैंने जब से इस सिलसिले को स्टार्ट किया है, बताना शुरू किया है कि किस प्लैनेट की ट्रांजिट है, कब से किस तरह से है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से और लोगों ने भी इसको फॉलो किया है। बिकॉज़ हमारा ये काम है कि आपको ना सिर्फ बताना कि कौन सा आपके क्या मामला ज़िंदगी में रहेंगे अकॉर्डिंग टू, क्योंकि लॉजिक होना चाहिए हर बात के पीछे, उस चीज़ को बताना चाहिए। एनी हाउ, एक तो इस चीज़ को प्लीज़ काइंडली फॉलो कीजिए। इस कुछ टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का मून वीक है और चांद ग्रहण लगा हुआ है, तो उसको सबसे ज़्यादा मून की रेमेडी फॉलो करनी है, क्योंकि उसके जायचे में मून की पोजीशन वीक है। किसी के लिए सूरज ग्रहण बहुत प्रॉब्लम्स लेकर आता है, और अगर फ़र्ज़ कीजिए मून के साथ केतु बैठा हुआ है, तो उसको सबसे ज़्यादा ग्रहण जो है या मून की जो पोजीशन है वो डिस्टर्ब करके जाएगी। और इन दिनों में ऐसे बहुत से, जिस तरह मैं अपॉइंटमेंट्स लेती हूँ तो बहुत से लोगों के लिए ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक बनी हुई है। और अगर फ़र्ज़ कीजिए आपको कोई भी चीज़ सजेस्ट की जाती है, फॉलो दैट। आपके लिए यकीनन आहिस्ता आहिस्ता, ऐसा नहीं, कोई मैजिक नहीं होता कि चंद दिनों में कोई चीज़ ठीक हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें अपग्रेड होती हैं, बेहतरी आती है। ये इस वक्त सबकी लाइफ में क्योस, प्रॉब्लम्स और उलझनों वाली, क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग के लिए अच्छा टाइम नहीं है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं इंशाल्लाह ताला फ़ायदा देंगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मैंने सोचा था कि एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ, उसमें शायद मैं और तरीके से बात करती, लेकिन क्योंकि लैक ऑफ द टाइम होता है, ये वीडियो ज़्यादा मैं समझती हूँ कि हर कोई देखता है, तो मैंने सोचा कि आगाज़ में इसकी बात करूँ। और दूसरा, थैंक यू सो मच, आप लोग वीडियोस को देख रहे होते हैं और लाइक भी करते हैं, और मैं रिक्वेस्ट भी करूँगी कि इसको शेयर किया करें अपने प्यारों के साथ, ताकि उनके साथ भी जब आप शेयर करते हैं तो उन तक भी ये बात पहुंचती है, और सब्सक्राइब करते हैं तो उसके लिए बेहद मशकूर हूँ। तो अब चलिए, जो लोग अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं, नंबर आ रहा होता है, मैं बार बार रिपीट करती हूँ, जस्ट दिस नंबर, इस नंबर पे आप लोग अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं, मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जनाब अब चलते हैं एरीज टू पाइसेस, आपके लिए इस हफ्ते की बात करेंगे कि ये हफ्ता क्या पैगाम ला रहा है। लियोज, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 6 नवंबर से लेकर 12 नवंबर। इस हफ्ते में मरकरी की ट्रांजिट है और ये चला जाएगा स्कॉर्पियो में 7 नवंबर को। अच्छा जी, ये अब आ जाता है आपके 4th हाउस में, और वैसे तो ये हफ्ता तो इम्पॉर्टेंट है ही, कमिंग वीक इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बड़े प्लैनेट्स की और चेंजेस आ रही हैं। अच्छा, कुछ इस वीडियो को मैंने मज़ीद कुछ चेंजेस बताए हैं, अक्टूबर क्या था, नवंबर में क्या हो रहा है, दो आई वॉन्ट टू मेक अ सेपरेट वीडियो, बट इस वीडियो के आगाज़ में ही मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया है। आई होप आप इस वीडियो को स्टार्ट से देखेंगे, आप लोगों के लिए बहुत सी इन्फॉर्मेशन है, कुछ क्या होने वाला है, सदकात क्या दीजिए, क्या चीज़ें कीजिए, आई होप आप देखेंगे तो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है। अब चलते हैं कुछ इस हफ्ते की तरफ। तो अभी देखिए कुछ प्लैनेट जिनके चेंजेस के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। एक तो आ गया है, मरकरी आ गया है 4th हाउस में, आगे 2 और प्लैनेट्स हैं जिसमें कि सन भी होगा, और जब उसका चेंज आएगा कुछ ही दिनों में आ रहा है, जैसे ही हफ्ता गुजरेगा साथ ही आ जाएगा। अभी के लिए कुछ एहतियात है, कुछ चीज़ों को आपने ज़रा, क्योंकि आप लोगों के लिए ना एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, अभी कुछ चीज़ों में आपने ज़रा सोच समझ के फैसले करने हैं। एक अच्छी बात क्या है कि जिन लोगों के ट्रांसफ़र्स हैं, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर का आ रहा है, जो लोग किसी भी तरह के गवर्नमेंट सेक्टर में होते हैं, आप लोगों के लिए तो बहुत बड़ी पेशरफ साथ साथ होती रहेगी, और ये सिलसिला कुछ लास्ट वीक से चल रहा है और ये ऐसे ही रहेगा। इनिशियली हो सकता है कि आप लोगों को समझ ना आए कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, बट इवेंचुअली चीज़ें आपकी फेवर में बिल्कुल जाएंगी। ये एक बड़ा अच्छा मामला है।
जिन लोगों के बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात, रिश्ते ज़रा कुछ बहुत मुनासिब नहीं चल रहे थे, एकदम से फेवर्स आना शुरू हो जाएंगे। आप लोगों के लिए अच्छे मामलात हैं। कुछ आप लोगों के वो लोग जिनके कोई म्यूचुअल मामला चल रहे होते हैं रिश्तेदारों में, बहन भाइयों में, आप लोग कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े, या होता है कि हम ये मामला मुझे फेवर दे रहा है, ये मामला मुझे फेवर दे रहा है, तो आपसी इख्तलाफात कहीं ना कहीं पैदा हो सकते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ जिसका सख्ती से ख्याल रखना है वो है अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल। यहाँ पे जितना उलझेंगे चीज़ें आपको फेवर देने की बजाय अगेंस्ट जा सकती हैं। माइंड से चलिएगा, सोच समझ के चलिएगा, और अगर हो सके तो इस वक्त को अवॉइड कीजिएगा। बहुत ज़्यादा यहाँ पे फेवर नहीं मिलेगी, सो अवॉइड कीजिए। अपने थॉट्स को, अपने राय को, अपने जो भी आप किसी को पैगाम देना चाहते हैं उसको ज़रा थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कीजिए। एंड ऑफ दिस वीक, जो हफ्ते के आखिरी 3 दिन हैं, 10, 11, 12, यहाँ पे चीज़ें एकदम से उलझन में आ सकती हैं, सो अवॉइड कीजिएगा। फाइनेंसिस को देखें तो उसके लिए यकीनन बेहतरी का वक्त है। आप लोगों के नए प्रोजेक्ट्स, नई चीज़ें, फाइनेंसिस में बेहतरी, पैसे का आना बिल्कुल हो सकता है। कोई पुराने रुकी हुई चीज़ें, कोई पुराने मैटर्स यहाँ पे बिल्कुल आपको फेवर दे सकते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी फेवर्स भी आ सकती हैं। और अगर आपकी पर्सनल लाइफ को देखा जाए तो दैट इज़ फाइन एज वेल। यहाँ पे सिर्फ एक ही, जिसको कहते हैं ना, आपके लिए की लाइन है, और वो ये है कि आपने थोड़ा सा अपने अंदर तहम्मुल रखना है, हम्बलनेस रखनी है, क्योंकि यहाँ ये वक्त आपको थोड़ा सा ज़रा मेंटली थोड़ा सा ज़रा डिस्टर्ब कर सकता है। अच्छा जी, जो आपके लिए, जैसे मैंने सफ़र की बात की थी, ट्रैवलिंग की बात की थी, जो डोमेस्टिक ट्रैवल था एक शहर से दूसरे शहर का, इसी तरह से बैरून मुल्क जो लोग जाना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे फेवर्स बिल्कुल आ सकती हैं। और अच्छी वाली फेवर्स हैं, बेहतरीन वाली फेवर्स है, चूँकि ऑलरेडी प्लैनेट्स बहुत फेवरेबल हैं, बहुत से प्लैनेट्स अच्छी पोजीशन में जा चुके हैं, ऑलरेडी जा चुके हैं। तो ये आप लोगों के लिए, सैटर्न भी डायरेक्ट हो चुका है, तो ये वक्त आपको अच्छी खासी फेवर देगा। यानी कि सर्कमस्टांसेस अब, और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, जैसे जैसे हफ्ता आगे की तरफ जाएगा, डेट वाइज ही है, तो आप लोगों के लिए चीज़ें फेवरेबल होती चली जाएंगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, हियर वी गो। फर्स्ट कार्ड क्या कह रहा है। अच्छा जी, कहाँ आप कुछ ऐसी किसी कश्मकश में ज़रूर है जहाँ पे आप किसी ना किसी से क्या है, रिबेलियस है, बागी है, अपने घर के सर्कमस्टांसिस से बागी है, या आप आपस में उलझे हुए हैं, जैसे कोई आपके बहन भाई हैं, जो कोई किसी कश्मकश में आप ज़रूर हैं। मोहब्बत वाले मामलात में अगर मैं आपको देखूं तो आपको बहुत सी चीज़ों की अवेयरनेस भी आई है, या आपके सामने कुछ मामलात खुले भी हैं, बट मैं उसको पॉजिटिव ही देखती हूँ। कुछ नेगेटिव नहीं लगता है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपने किसी के साथ जिस तरह कोई शर्तें शराइतें बांधी हैं, मेरी मानो कुछ अपनी मनवा लो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, बट इस वक्त आप मुझे कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग लगते हैं। आपका जो कहते हैं पलड़ा भारी है, चीज़ें बेहतर हैं, और यू आर इन अ गुड मूड डेफिनेटली। और बहुत से मामलात में आपने अक्ल से काम लिया है, कॉम्प्रोमाइज़ किया है, कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन भी आई है, और जहां आप कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं, ये मैं इसको सेहत की तरफ से कहूँ या अपनी मेंटल हेल्थ को कह लीजिए, कोई मेडिसिन है, कोई ट्रीटमेंट है, या किसी चीज़ का दोबारा नए सिरे से अच्छे तरीके से स्टार्ट होना, अपने अंदर थोड़ा सा पेशेंस लेवल, या अपने आप को समझाना कि नहीं, आई नीड दिस न्यू डायरेक्शन, ट्रीटमेंट, कुछ भी, कोई नया ट्रीटमेंट है, कोई नई चीज़ है, कोई मेडिकल प्रोसेस भी हो सकता है, और कहीं ना कहीं एहसास भी है, जिससे इंसान समटाइम्स फिज़िकली थका हुआ होता है, समटाइम्स ज़हनी तौर पे थका हुआ होता है। मैंने आपको किसी सिचुएशन में ना बार बार, क्योंकि आपने किसी सेम पैटर्न है, सेम चीज़ है, सेम प्रोसेस है, आप उससे भी दोबारा गुजर रहे हैं, ये पहले भी ज़िंदगी में हो चुका है, ये एक रिपीटेड सर्कल दोबारा आया है, और इसमें आपको कहीं ना कहीं हेल्प ज़रूर चाहिए। अच्छा, ये आपके साथ भी हो सकता है, और इट सीम्स लाइक कि
ये एक्सपीरियंस आप में, आपके घर में कोई आपका फैमिली मेम्बर कर रहा है और मे बी आप इस वक्त बड़े बन के उसकी हेल्प करें। अब ये बड़ा बनना कोई एज में बड़ा नहीं हो सकता, ये आपको समटाइम्स एक कदम ऊपर उठाना पड़ता है, बड़ापन दिखाना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है जिस तरह आप बड़े बने हुए हैं इस वक्त, आपको जिसको भी हेल्प चाहिए आप उसके लिए इस वक्त हेल्प कर रहे हैं। और ये हेल्प मॉरली भी हो सकती है और फाइनेंशियली भी हो सकती है। बाय द वे इस वक्त आपके फाइनेंसेस बेहतर हैं या आप फाइनेंशियली इस वक्त मुझे बेहतर लगते हैं, लेकिन आपके इस वक्त एक्सपेंस अच्छे खासे हैं जो आपको, क्योंकि मुझे आप कभी ना एंग्जाइटी में नज़र आते हैं, कभी मुझे ऐसा लगता है जिस तरह ऊपर से आपने ऐसा रूप धारा हुआ है कि ऑल इज़ वेल, ठीक है, सब ठीक है, ऑल इज़ वेल। और क्योंकि जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं, जिन लोगों में आप रह रहे हैं, या जो भी आपका सर्कल है उसमें आप मुझे एक अच्छी पोजीशन में नज़र आते हैं, एक अच्छी हैसियत में नज़र आते हैं। आपका कोई नाम है या आपको फेम है, जो भी आप है वहाँ पे आप शायद अपने आप को लो नहीं दिखा सकते। मे बी आप बहुत से लोगों की ऑलरेडी रहनुमाई कर रहे हैं, आपकी फील्ड ऐसी है, डॉक्टर हैं, जो भी हैं, मे बी आप मोटिवेशनल स्पीकर है, हु एवर यू आर, बिकॉज आपकी कोई फील्ड ऐसी है जहाँ पे आप लोगों को अपना आप नीचे नहीं दिखा सकते। सो वहाँ पे आपको अपना बड़ा हाई फाई रखना पड़ता है। इसको यूँ भी कह लीजिए, मे बी डुअल ज़रा आप इस वक्त ज़िंदगी जी रहे हैं। सो अंदर से आपको बहुत सी चीज़ें ऐसे लेकर फेस करनी पड़ती है। वन मोर सिचुएशन, आप में से बहुत से लोगों को ऑलरेडी मैं बहुत लाइमलाइट में देखती हूँ, गुड पोजीशन, गुड रिकग्निशन इस वक्त आपको मिल रही है। जो आपका एक पहले दौर था वो दौर इस वक्त दोबारा से आएगा, चीज़ें बेहतर हो रही है, प्रोग्रेसिव है, बहुत अच्छे मामलात हैं। लव लाइफ, इमोशनल लाइफ इस वक्त बहुत बेहतर होगी और उसके लिए आपको बहुत से एक्शन लेने होंगे। वो कहते हैं दूसरों पे अपनी डिपेंडेंसी छोड़ के आपको खुद से बहुत से एक्शन लेने पड़ेंगे। थिंग्स विल बी मोर बेटर। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेजेस, यानी कि आपके इमोशनल मैसेजेस। इस वक्त ज़्यादा फोकस मेरा इमोशनल मैसेजेस पे है, तो लेट्स सी आपके लिए इमोशनल मैसेजेस जनाब क्या निकलते हैं। एंड हियर वी गो। अच्छा, 2 मैसेजेस निकल रहे हैं आज। ओके जी, आप कहीं पे जिसके साथ भी आपका राब्ता है या जो कम्युनिकेशन गैप आया हुआ था, यू नीड टू कम्युनिकेट, यानी कि बातचीत करनी पड़ेगी। और बड़ी पिक्चर की तरफ देखिए, आप बहुत छोटा देख रहे हैं, दूर की पिक्चर्स की तरफ, यानी कि बड़ा पर्सपेक्टिव कीजिए, अपना दूर का सिनेरियो देखिए, लार्जर पिक्चर की तरफ देखिए। आपके लिए मामलात बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे और अल्लाह खैर भी डालेगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए कलर ऑफ दिस वीक। कलर ऑफ दिस वीक आपके लिए क्या निकलता है। ओके जी, हियर वी गो। ओके जी, कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइट पर्पल। बिल्कुल जो लाइट पर्पल, लाइलिक कलर सा होता है, लाइलिक कलर है जी आपके लिए। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड सो करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे होगा, सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलेगा आंसर। सोचिए सवाल और यहाँ पे है जवाब, तो देखते हैं क्या निकलता है आपके लिए जवाब। और ये रहा आपका जवाब। ओके, यस, हाँ में है जी आपके लिए जवाब। जो भी आपने सोचा उसका यही है जवाब। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है और सिर्फ इसी नंबर पे मैं, जो आप स्क्रीन पे नंबर देख रहे होते हैं, सिर्फ इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। आप इस नंबर पे अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजी के हवाले से हो, यानी कि आपके जायचों के हवाले से हो, आप NLP के सेशंस लेना चाहते हो, टेरो कार्ड रीडिंग हो, हीलिंग्स, रेमेडीज़, एनीथिंग। और ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अच्छे मैसेजेस, कमेंट्स करते रहिए, दुआओं में याद रखिए और शेयर भी कीजिए वीडियोस को, लाइक भी कीजिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।
वर्गोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा। जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट से 6 नवंबर से लेकर 12 नवंबर। इस हफ्ते में मरकरी की ट्रांजिट है, 7 को है, स्कॉर्पियो में जा रहा है और आपके अपने घर का मालिक यानी कि आपका लॉर्ड भी मरकरी होता है, एक जेमिनी का और एक आपका। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको आप सबसे पहले सुनिए, वीडियो को शुरू से देखिए क्योंकि आज डिटेल में बात की है। सेपरेट वीडियो बनाने की बजाय इसी वीडियो में बताया है कि आप लोगों के लिए क्या मामला आगे आ रहे हैं, क्या रेमेडीज़ कीजिए, क्या सदका दीजिए, इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर देखना है। अब आ जाते हैं जी कि मरकरी की ये ट्रांजिट है जी आपके तीसरे घर में, जो कि बड़ी इम्पॉर्टेंट है और बड़े मामला चेंज होंगे क्योंकि ये दूसरे घर से तीसरे घर में एक सारा सिनेरियो चेंज होगा। अगला हफ्ता और भी इम्पॉर्टेंट है मगर अभी इसी हफ्ते पे ज़रा रहते हैं। तो देखिए, एक तो आपकी अपनी पर्सनालिटी, आपकी अपनी जिसको कहते हैं सारे मामला, क्योंकि भी वीनस ज़रा यहाँ पे है, तो पर्सनल लाइफ, इमोशनल लाइफ, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी फैंटास्टिक। बहुत से रिश्ते आना, जो लोग सिंगल है, आपकी लव लाइफ, इमोशनल लाइफ बड़ी अच्छी होगी। आपकी अपनी सोच समझ अक्ल बहुत ज़्यादा चेंज होगी, आप बहुत से फैसले कर पाएंगे, लेकिन ज़रा अभी थोड़े से डुअल माइंडेड होंगे। एक चीज़ जो मैं वाजे कर दूं, जो कि बार बार करती हूँ, जो लोग शादी, मंगनी, रिश्ते इस तरफ जाए, बड़ा खूबसूरत टाइम है, लेकिन बराहे करम यहाँ पे अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक कराएं एंड देन गो फॉर इट। आइडियल टाइम है आप लोगों के लिए, बड़ा बेहतरीन वक्त आया है। तो आप लोगों ने शुरुआत में ही अपने रिश्तों को तय करने से पहले जब आप फाइनल कर लें तो ज़रा इस तरफ ज़रा आ जाइए। एक तो ये इम्पॉर्टेंट मैसेज। दूसरा, आपके फाइनेंसेस यानी कि जो आप पैसे कमाते हैं, आते हैं, ये एक बड़ा अच्छा वक्त है, लेकिन जिस तरह कमा रहे होंगे वैसे वैसे ज़रा, क्योंकि अखराजात बहुत रहेंगे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मामलात इस वक्त आपके पैसे लगेंगे, बहुत लगेंगे। कमाई ज़रूर होगी लेकिन लगेंगे, लेकिन कमाई से ज़्यादा लगने की तरफ इस वक्त रहेगी, जो कि आगे जाके ज़रा बेहतर हो जाएगा, मामलात अच्छे होंगे। फ़ायदे कहाँ मिल रहे हैं यहाँ पे आपको? अपने फैमिली, बहन भाई, उनके साथ ताल्लुकात, चीज़ें बहुत अच्छे होंगे, बेहतरी आ रही है, बहुत अच्छे सिनेरियो बन रहे हैं, तो उस तरफ ज़रा फोकस कीजिए, लेकिन ज़ुबान में ज़रा मिठास चीज़ें रखिए, क्योंकि ये वक्त आपको ना एक फैमिली सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा बनने जा रहा है। फैमिली से फेवर आ सकती हैं, और अगर आप कोई म्यूचुअल किसी कारोबार में हैं, कोई इकट्ठे काम कर रहे हैं, वहाँ पे अब इख्तलाफात का वक्त भी रहेगा और चीज़ें ज़रा थोड़ी सी अनबन का शिकार होंगी। सेहत का ख्याल रखिए, जिनकी ख़ास तौर पे आईसाइट वगैरह प्रॉब्लम रह रही है, इन्फेक्शंस रहते हैं, बॉडी इन्फेक्शंस किसी भी तरह के हैं, यहाँ पे आपको अपनी सेहत पे ज़रा ख़ास तौर पे तवज्जो देनी है। कुछ दिन आपके लिए ऐसे भी पॉसिबल है जो कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़रा उलझन दे सकते हैं, जिसमें 9th 10th और 11 ये ऐसी डेटें हो सकती हैं जहाँ पे आप किसी भी चीज़ में, ख़ास तौर पे फाइनेंसेस में उलझें। आपको ये पैसे आने के दिन है बाय द वे, लेकिन ज़रा बहस तकरार ये सब चीज़ें मत कीजिएगा। आपके कारोबार में डिवीजन्स हो सकती हैं, बहस तकरार मत कीजिएगा। सुलह सफाई के साथ जो हो रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट को, उन चीज़ों को, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का ख़त्म होना, नए कॉन्ट्रैक्ट्स का आना, ऐसी चीज़ें मुमकिन है। जो लोग इन सब चीज़ों में हैं या जिनके मुश्तरका काम चल रहे होते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, ठीक है जी। आप लोगों का इस वक्त मुकाबलेबाजी बहुत चल रही है, कंपटीशन बहुत चल रहा है, ये फैमिली में चल रहा है, बाहर चल रहा है, जो भी चल रहा है, और आप शायद इस चीज़ से थोड़े से क्या है, उकताए में, उकताहट का शिकार है, क्योंकि ये शायद आपकी तरफ से नहीं है। लोग आपके साथ कंपैरिजन करने का, टक्करबाजी लेने का पूरा प्लान करके बैठे, माइंड गेम्स बहुत ज़्यादा हैं। बहुत सी दोस्तियाँ इस वक्त आपकी ख़त्म हो सकती हैं या हो रही हैं। मे बी जिस तरह मैंने कहा कंपैरिजन है, पीपल आर नॉट क्या कहूँ, ट्राइंग टू प्रेज यू, ये चीज़ आपको अब समझ में आना शुरू हो गई है कि भाई मैंने इसके लिए इतना किया, इतना करता हूँ। उनकी दोस्तियाँ हैं बेसिकली, जैसे मुझे आपके फ्रेंड सर्कल, आपके बहुत से ऐसे लोग जो आपके बहुत करीब थे, ऐसे लोग जो कि आपके बहुत, आपने शायद ऐसे लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, बट ओह, ऐसे लगता है जिस तरह उन लोगों के लिए आप शायद कर गए जिनकी अपनी मॉरल वैल्यूज़ ही कोई नहीं थी, और
आप शायद रॉन्ग साइड पे खेल रहे थे। वो कभी कभी होता है ना, क्रिकेट मैच में भी हम रॉन्ग साइड पे खेल जाते, तो आप शायद किसी रॉन्ग साइड पे खेलेंगे और अब आपको रियलाइजेशन भी है। एनी हाउ, मुझे आपकी लाइफ में ना कुछ लोग ऐसे भी नज़र आते हैं जो कि बहुत कंट्रोल फ्रीक है, और आप शायद कंट्रोल फ्रीक है, या पता नहीं शायद आप आपकी कॉपी करते हैं, उनको लगता है कि शायद आप कंट्रोल फ्रीक है। कुछ डुअल सी चीज़ें ऐसी चल रही हैं। एनी हाउ, आप शायद किसी गलत के साथ, किसी गलत शख्सियत के साथ थे। आपने उसको बहुत ज़्यादा शायद तवज्जो दे दिया, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दे दिया, बहुत ज़्यादा प्यार दे दिया ना, शायद चीज़ें अब आपके सामने आना शुरू हो गई और माइंड गेम ही हो गई है शायद आपके साथ। और मेरे ख़्याल में ये आपके साथ ज़िंदगी में कोई एक बार नहीं हुआ। इट सीम्स लाइक थर्ड एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ। दिस इज़ द एक्चुअली थर्ड पर्सन और द थर्ड एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ। मुसलसल एक तसलसल है जिसने एक दफ़ा फिर आपको ज़िंदगी में ला के अकेला कर दिया है। और बट मुझे ऐसा लगता है कि आप सिचुएशन को ना बहुत गहराई में जाके नहीं देखते। दो यू आर अ वेरी डीप पर्सन, आप बहुत गहरी शख्सियत है, बहुत गहराई में चीज़ों को देखते हैं, लेकिन क्या है, ओके आपके साथ ऐसा हो जाता है क्या? बिकॉज यू आर वेरी क्या क्रिएटिव पर्सनैलिटी हैं आप। चीज़ों को बहुत खूबसूरती से, चीज़ों को वक्त से पहले शायद सजा बना लेते हैं, सिचुएशंस को, यानी कि रिश्ता बनाते हैं आप लोग और उससे पहले आप घर बना लेते हैं, रिश्ता बनाने से पहले आप घर बना लेते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमने क्या ये आपकी ज़िंदगी में ना, मुझे कभी कभी कुछ वर्ड्स बोलने में ना हिचकिचाहट होती है। आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपकी ज़िंदगी में ना मेंटल इलनेस वाले, यानी कि जो लोग ऑलरेडी एक ऐसी दुनिया में होते हैं कि उनको आपकी जगह पे ना, अब अगर आप फीमेल हैं तो उनको शायद एक फादरली फिगर की ज़रूरत होती है, वो खामंद नहीं चाहिए होता। आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड। उनको एक पूरी सपोर्ट चाहिए होती है, उधर से आपको एक पूरा लाइफ पार्टनर चाहिए होता है। तो एक आपके साथ अजीब सी गेम हो जाती है। एनी हाउ, मुझे ऐसा लगता है कि इस शख्स को कोई मेंटल इलनेस है, कोई प्रॉब्लम है, और कॉम्प्रोमाइज़ है। कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में अगर आप जाना चाहते हैं तो दैट इज़ फाइन। अदरवाइज़ मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ऑर्डिनरी पर्सनालिटी, आपने उसको शायद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझ लिया है, कोई बहुत ऑर्डिनरी पर्सनालिटी है और अटेंशन सीकर है। बाय द वे, आपके साथ कुछ ऐसी गेमें, कुछ ऐसे मामलात करते हैं ये लोग, जो भी वो है शख्स, ऐसे मामलात करते हैं कि जिस तरह दे आर रियली समबडी स्पेशल बट वेरी ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी। ओके जी, लेट्स फोकस ऑन योर करियर। करियर में आपकी चीज़ें अच्छी हैं, बेहतरीन हैं, और आपके लिए बल्कि देयर समथिंग, कुछ अपकमिंग डेज़ में कुछ बहुत अच्छे मामलात आ रहे हैं, बेहतर आ रहे हैं। बल्कि आपका क्या है, वर्किंग स्टाइल को चेंज आप कर रहे हैं, कुछ चीज़ें बहुत अच्छे वे में सामने आ रही हैं। ओके, फैमिली लाइफ को अगर देखा जाए, जिन लोगों की ऑलरेडी फैमिली लाइफ है बहुत अच्छी है, बेहतरीन है, बल्कि लव इमोशंस में यहाँ पे कोई कहानी में ट्विस्ट भी आ रहा है, कोई मामलात में अच्छे बनेंगे। कुछ सच आपके सामने आ रहे हैं, बड़े हौसले और करेज के साथ वो आपको सच सुनने हैं। आपकी वेलबींग, आप अपनी वेलबींग पे काम कीजिए, क्योंकि इट्स अ टाइम ऑफ न्यू बिगिनिंग। ब्यूटीफुल कार्ड है जो कि एंड में है, न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। नाउ लेट्स सी योर इमोशनल रीडिंग। इमोशनल रीडिंग लेते हैं, इमोशनल मैसेज लेते हैं आपके लिए जनाब, क्या निकलते हैं। ओके, लेट्स सी। ओके, होल्ड योर विजन। आप अपने कुछ जो आपको थॉट्स इस वक्त आ रहे हैं ना, मुझे लगता है मिक्सचर से आ रहे हैं, या खौफ वाले आ रहे हैं, फियर वाले आ रहे हैं, उनको कुछ होल्ड करके रखिए। और जो आपने हार्ड वर्क किया है, डेफिनेटली उसके पेइंग ऑफ का टाइम है, उसका जो नतीजा है, उसका जो रिज़ल्ट है, वो इस वक्त आपको यकीनन मिलेगा। हार्ड वर्क का यकीनन हमेशा अच्छा नतीजा मिलता है। नाउ लेट्स सी आपके लिए कलर ऑफ दिस वीक क्या है। कलर ऑफ दिस वीक, कलर ऑफ दिस वीक आपके लिए क्या है। ओके, इट्स
ऑरेंज कलर है जी आपका इस हफ्ते का ऑरेंज। अब आप इसको पहन भी सकते हैं, अपने इर्द गिर्द अपनी सराउंडिंग में भी रख सकते हैं। बेसिकली ये एनर्जीज होती हैं जिस भी हफ्ते की हम बात कर रहे होते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिए क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, पीसफुल रेजोल्यूशन। ओके जी, एक पीसफुल रेजोल्यूशन आपके लिए निकलेगा। और इसी के साथ ये आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है और इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्रास आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट से 6 नवंबर से लेकर 12 नवंबर, और इसी हफ्ते में मरकरी की ट्रांजिट हो रही है, 7 तारीख को हो रही है, और ये चला जाएगा इनटू स्कॉर्पियो। अब ये जनाब चला गया है आपके 2nd हाउस में। इंटरेस्टिंग पोजीशन, मगर उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आज मैंने आपके साथ शेयर की है। वीडियो को शुरू से ज़रूर देखना है आप लोगों ने। इन डिटेल मैंने बात आपको एक डिफरेंट अंदाज से भी बताई है। सोचा तो यही था कि आज एक सेपरेट वीडियो शेयर करूंगी, बट इसको मैंने इसी वीडियो में आपके साथ बयान कर दिया है ताकि कुछ आप भी मुस्तफ़ीद हो जाए इन बातों से, और आपको पता भी चल जाए कि क्या हो रहा है, क्या सदके देने हैं, क्या करना है। एक डिफरेंट सूरत हाल है, मगर इसी वीडियो में मैंने उसको ब्रीफ कर दिया है। एनी हाउ जी, अब चलते हैं इस हफ्ते की तरफ। तो अभी तो है सन और मार्स इनटू लिब्रा। थोड़ा सा मज़ीद क्रिटिकल टाइम अगले हफ्ते में सूरत हाल चेंज हो जाएगी, मगर अभी हम चूँकि इस हफ्ते की बात करें, आप लोगों के लिए अभी आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ एक एज पॉइंट पे खड़ी होगी। बहुत से लोगों के लिए, जो लोग मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं, प्लीज़ अभी आप लोगों ने बहुत 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 एहतियात करनी है। गुस्सा, टेम्परामेंट, मिजाज 7वें आसमान पे होंगे। सिंपल सी बात है, आप लोग किसी गलत डिसीजन, गलत आर्ग्यूमेंट्स, गलत मामलात में जा सकते हैं, और ये वक्त आप लोगों के लिए इंतहाई क्रिटिकल साबित हो सकता है। और एक रिक्वेस्ट जो बार बार करती हूँ, और वो ये है कि आप लोगों ने यहाँ पे जो अपने रिलेशनशिप्स में किसी गलत डिसीजंस पे हैं, ले चुके हैं, रुक जाइए, यहीं पे रुक जाइए प्लीज़। एक बार उसको रिकंसिडर कीजिए। रिकंसिडर खुद से करना चाहते हैं, अप टू यू, मैं गुजारिश करूँगी कर लीजिए। मगर अगर आप जितने मर्जी साल हो गए हैं, जितना मर्जी टाइम गुजर गया है, जो भी है, एक दफ़ा आप लोगों ने अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराइए। उसका फ़ायदा क्या होता है, मैं आज अब फ़ायदा आपको बयान करूँगी। फ़ायदा ये है कि होता क्या है, कंपैटिबिलिटीज़ में 2 लोगों की ज़िंदगियां देखी जाती हैं कि वो आपस में कितना एक दूसरे के साथ चल सकते हैं, नहीं चल सकते। समटाइम्स जिस वक्त शादी हो जाती है ना, उस वक्त हम जब अगर कंपैटिबिलिटीज़ फ़र्ज़ कीजिए नहीं चेक कराइए, तो पता नहीं चलता है कि एक दूसरे के साथ हम आगे चल सकते हैं कि नहीं चल सकते। कई दफ़ा मजबूरी में चल रहे होते हैं, और फिर एक ऐसा वक्त आता है, जिस तरह अभी बना हुआ है, कि इंसान सोच लेता है कि बस ठीक है, अब छोड़ दो। और कई दफ़ा का कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है और ये वक्त आया हुआ है, तो उस वक्त इंसान बेजार हो जाता है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें सामने आती है जिसको इंसान कहते हैं कि अनबियरेबल, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, ये वक्त मैं नहीं गुजार सकता, बस एंड कर दिया जाए। वो एक ऐसा फेज़ आया हुआ होता है जहाँ पे इंसान रिश्ते में से बाहर निकलना चाह रहा होता है, एस्केप चाहता है। तो ये एक टाइम पीरियड ऑफ एस्केप है। ये अगर आप टाइम पे रिश्ते ख़राब कर लेते हैं, तो बाद में होंगे पछतावा, रिग्रेट। उस रिग्रेट से बचने के लिए गो फॉर द कंपैटिबिलिटी। आपको गाइड किया जा सकता है कि छोड़िए ना छोड़िए, रेमेडीज़ क्या हैं, किस तरह से आप बच सकते हैं, और फर्दर आगे भी अगर नहीं कोई बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी है, तो उसमें भी आपको उसके रास्ते बताए जा सकते हैं।
कि कैसे मैनेज किया जा सकता है आगे फर्दर रिलेशनशिप को। एक तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, टेक्निक्स होती हैं, आपकी दशा, आपके बर्थ चार्ट्स, आपके प्लैनेट्स की डिग्रीज, हर चीज़ को देखा जाता है। ये एक डीप नॉलेज है, अंडरस्टैंड कीजिए जिन लोगों को आता है देखना। मैं गुजारिश कर रही हूँ, बाबा रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ काइंडली इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया करें, रादर देन कि आप एक तबाही के दहाने पे जाके तो फिर पीछे मुड़ के देखें तो देयर इज़ नो वे आउट। सो देयर इज़ ऑलवेज अ वे आउट, बट डिपेंड करता है कि कैसे, किस तरह से आप उससे रास्ता निकाल सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं आपके कुछ ऐसे मामला जिसमें आपके इस वक्त एक्सपेंस होंगे, आप बाय ट्रेवल करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बच्चे ट्रीटमेंट्स, जो लोग बच्चे चाहते हैं ट्रीटमेंट्स की तरफ जाइए, ट्रीटमेंट्स इस वक्त पॉसिबिलिटीज़ बनाएंगे, आपके लिए आसानी आएगी। सैटर्न डायरेक्ट हो चुका है आपके 4th हाउस में, सो ये अब आपके सारे मामला खुलेंगे, विच इज़ एक्चुअली एन आइडियल टाइम। आप लोगों के लिए यहाँ पे आ जाएगी आसानी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। किसी सिचुएशन में यू आर डूइंग थिंग्स वेरी वाइजली, विजडम, अक्लमंदी, बहुत इस तरह के मामला अच्छे आए हुए हैं। आप वाइजली चल रहे हैं, जो कि बड़ा अच्छा है। प्रेगनेंसीज, जिस तरह मैंने अभी बोला भी था, प्रेगनेंसीज बिल्कुल आ सकते हैं, या आप अपने बच्चों को लेकर किसी चीज़ में बड़ी अक्लमंदाना फैसले कर रहे हैं। ये आपके अपने ऊपर भी मामला हो सकता है, या आपके ऊपर प्रेगनेंसीज हैं। फिर मैं आपको ऐसा देखती हूँ जिस तरह आप ना किसी मामले में कभी एक दिन एक फ़ैसला करते हैं, दूसरे दिन दूसरा फ़ैसला करते हैं, डोल रहे हैं किसी सिचुएशन में। मगर फेथ सिस्टम अपना स्ट्रांग रखिए, और कुछ चीज़ें ना आपके सामने रोज़ बरोज़, जिस तरह आप किसी चीज़ को डिस्कवर करते हैं, आज ये हो गया है, आज वो हो गया, क्योंकि रोज़ आपकी ज़िंदगी में एक नई सिचुएशन, नई सूरत हाल पैदा हो रही है, आपके सामने रोज़ कोई नया मामला आता है। और एक चीज़ है, आपको यहाँ पे कोई, अगर आप कोई अच्छे लाइमलाइट में हैं, कोई अच्छी पोजीशन में है, कोई डेजिग्नेशन, आपको कोई अथॉरिटी मिलेगी, यहाँ पे कोई अच्छी पोजीशन मिल रही है, कोई बेहतर पोजीशन मिल रही है, आपका नाम बढ़ रहा है, आप जिस तरह वर्ड ऑफ माउथ से लोग आपको जिस तरह पहचान रहे हैं, आपकी पहचान अच्छी हो रही है, आपको इज़्ज़त मिल रही है। इज़्ज़त, रुतबा, मकाम इस वक्त आपका बहुत अच्छा हो रहा है। और ओके, दैट्स अ गुड न्यूज़। आई थिंक आपके लिए मेरे के लिए चीज़ें इस वक्त काम कर रही हैं, यानी कि ऐसा कोई दुआ, कोई खैर, कोई किसी के मुंह से निकली कोई अच्छी बात, कोई खैर इस वक्त आपको लगी है, लग रही है। आपके लिए मामला कोई आसान हो रहे हैं, जो भी कोई प्रॉब्लम, कोई पेचीदगी थी, वो बहुत अच्छी हो रही है। सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, और सेहत में भी ना, जिस तरह आप अगर आपको कोई अगर आपको कोई सांस से रिलेटेड कोई मसला रह रहा है, या अगर आपको कोई कॉन्टीन्यूसली कोई इन्फेक्शन है, ब्लड इन्फेक्शन है, बॉडी इन्फेक्शन है, कोई इस तरह का इन्फेक्शन रह रहा है, उसका ख्याल रखिएगा। किसी किस्म की चीज़ को अपने लिए सर दर्द मत बनाइएगा। गिल्टी में आपको किसी मामले में जाने की ज़रूरत नहीं है। इट सीम्स लाइक कि आपने कुछ ऐसा कर दिया है कि मुझे लगता है रोज़ कोई जीता है, कोई मरता है, रोज़ को किसी के लिए आपने कोई गिल्टी वाली सिचुएशन पैदा कर दी है। मैं इस वक्त आपको बहुत स्ट्रांग देखती हूँ, बहुत स्ट्रांग एनर्जीज़ हैं, बहुत स्ट्रेंथ के साथ आप किसी मामले में, जिस तरह आपका दोबारा कम बैक हुआ है, बहुत ज़बरदस्त कम बैक किया है आपने, बहुत ज़बरदस्त आप स्ट्रांगली आए हैं। बट अपनी सेहत का ख्याल ज़रूर रखिएगा। सेहत वाले मामलात में आपको कोई पेचीदगी, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और इट कुड बी योर स्टमक इश्यूज़, जिस तरह कोई आपने कुछ गलत खाया है, या आप ओवर ईटिंग की है, या आपके कोई, जैसे मैंने कहा, ब्लड में कोई इन्फेक्शन है, ब्लड इन्फेक्शन भी हो सकता है। टेक गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। ओके जी, आपके कोई फैमिली, ख़ानदान, ये इस वक्त आपका बहुत किसी मामले में साथ देंगे। अगर समथिंग इज़ गोइंग अगेंस्ट यू, कोई मैसेज आपको आया है, कोई मैसेज आपको मिला है, आया है, और आपको इस वक्त ऑब्ज़र्व किया जा रहा है, या आपके कामों को ऑब्ज़र्व किया जा रहा है। और जो लोग भी इस वक्त आपको बेसिकली ना, आप किसी दो सिचुएशंस के दरमियान हैं, या दो लोगों के दरमियान हैं,
ओके, दिस इज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी दो सिचुएशंस के दरमियान हैं, दो लोगों के दरमियान है, दो सिचुएशंस के दरमियान है, एक तो उसका ख्याल रखिए। और इट्स अ स्ट्रेंज मैसेज बाय द वे। आप या तो किसी की बातों से पॉइजन हुए हैं, या आप अपनी खुराक का ख्याल रखिए। खाने में कोई ऐसी चीज़ पॉइजनस है जिसकी वजह से इन्फेक्शन है, कोई चीज़ है, या जिसका दिल का ख़राब होना होता है, या जैसे मैंने कहा ब्लड में आपकी कोई ऐसी चीज़ गई है। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। या जैसे आपके लाइफ पार्टनर को किसी ने आपके ख़िलाफ़ पॉइजन किया है, समथिंग लाइक दिस। दो द थिंग्स आर फाइन। एकदम से आप लोगों के दरमियान जिस तरह कोई इश्यूज़ क्रिएट हुए हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए मैसेज, दिस इज़ अ मून मैसेज, इमोशनल मैसेज। लेट्स सी आपके लिए मैसेज क्या निकलता है। एंड हियर वी गो। ओके जी, इट्स अ टाइम टू टेक एन एक्शन। ये बिल्कुल बेहतरीन टाइम है, आप कोई एक्शन लीजिए, और एक्शन भी वो जो कि ज़रा थोड़ा सा दिमाग के साथ हो, सोच समझ के लीजिए। अल्लाह ताला हर चीज़ में खैर डालने वाला है, खैर ही डालेगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए कलर ऑफ दिस वीक, कलर ऑफ दिस वीक आपके लिए क्या निकलता है। ओके जी, लेट्स सी, इट्स ग्रे कलर। ग्रे कलर है जी आपके लिए इस हफ्ते में। अब ग्रे कलर का मतलब ये होता है, ये एनर्जीज होती है कलर की भी, आप इसको पहनिए, अपने पास रखिए, अपने सराउंडिंग्स में रखिए। फॉर दिस वीक आप इसको इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह ताला आपके लिए ये अच्छी पॉजिटिव एनर्जी इसको लेकर आता है। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। और इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। और ये रहा आपका आंसर। ओके, कॉम्प्रोमाइज़। कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, जो भी सोचा है आपने उसका है जी जवाब, कॉम्प्रोमाइज़। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर ही आ रहा होता है, और इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 6 नवंबर से 12 नवंबर, और इसी हफ्ते में 7 को मरकरी जा रहा है इनटू स्कॉर्पियो। अच्छा जनाब, अब आपके आ गया है लगन में मरकरी आ गया है, और ये का अच्छी पोजीशन भी है, क्योंकि अब 12वें घर से आहिस्ता आहिस्ता बहुत से प्लैनेट्स इधर आ जाएंगे। लेकिन अब ये इस हफ्ते में नहीं होगा, ये नेक्स्ट वीक में जाके कहीं ना कहीं सिचुएशन में बेहतर होना है। अभी के लिए बहुत सी एहतियातें हैं, स्पेशली फॉर स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए, और कुछ सिचुएशन बेहतरी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जाएगी। वैसे तो आप सबको पता ही है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी रीडिंग्स को असेंडेंट वाइज, मून वाइज, और फिर कहीं सन साइन वाइज सुना करें। और कुछ इस हफ्ते में मैंने वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों से कुछ बहुत डिटेल में बात की है, रादर देन मैंने सोचा कि सेपरेट वीडियो में आपसे बात की जाए, क्योंकि ये वीडियो इस पूरे हफ्ते की मामलात से इंटरलिंक करती थी। तो वीडियो को स्टार्ट से देखिएगा, आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन भी है, डिटेल में बात भी है, सबका हर चीज़ बताई है। एनी हाउ, अब आप लोगों के लिए एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी पिछला जितना भी टाइम गुजरा है स्कॉर्पियोज, दैट वाज नॉट अ वेरी आइडियल टाइम फॉर यू। अभी कुछ एक आसानी आएगी 7 तारीख को। वो ये है कि कुछ आप लोगों के जो होते हैं ना, जो दुश्मन होते हैं और अगेंस्ट लोग होते हैं, क्योंकि 12वां घर इज़ नॉट अ गुड हाउस, अच्छा नहीं होता है। यूजुअली इसके बारे में कुछ ऐसे ही मालूमात हैं, या ऐसे इसको कहा जाता है। बहुत कम ऐसे मामलात हैं जो इस घर से हमें अच्छे मिलते हैं, ज़्यादातर नेगेटिविटी ही इधर से आती है। तो 12वें घर में अभी भी क्या है, सूरज भी है और मंगल भी है, जिसको मरीख भी कहते हैं। अभी यहाँ से हमें कुछ अच्छा नहीं मिलने वाला। तो स्कॉर्पियोज आप लोगों ने अभी एहतियात करनी है, बच के रहना है। सबसे पहले तो सेहत है, लिटिगेशन है, दुश्मनियाँ हैं, और कुछ ऐसे सिलसिले जिसमें आपको फंसाया जा सकता है। यहाँ तक कि जो जितनी भी नेगेटिविटीज़ होती हैं, इवल एक्टिविटीज़ होती हैं, वो तकरीबन सब यहाँ से ही मिलती हैं।
तो आप लोगों ने बहुत एहतियात करनी है। हेल्थ वाइज प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, लेकिन अभी जो मैंने जिस तरह कहा कि एक अच्छी चीज़ होगी वो ये है कि आपको अवेयरनेस आएगी वो जो क्योंकि ख़ास तौर पे जिनका मून स्कॉर्पियो का है आप लोगों के लिए तो एक अच्छा खासा साइन ऑफ रिलीफ है यहाँ पे। जैसे ही मरकरी आता है और आगे जाके जब सन ने भी आ जाना इधर, अगला हफ्ता ज़रा काफ़ी बेहतरी का। तो गुजारिश ये है आप सबसे कि इस हफ्ते में बहुत सी चीज़ों को, मामलात को अवॉइड कीजिएगा। अभी आप लोगों के लिए चीज़ें, सिचुएशन कोई बहुत अच्छी नहीं है। और मैं यहाँ पे आप लोगों से एक ये भी गुजारिश करूँगी कि जिस वक्त आप, मुझे पता है कमेंट्स में कहते हैं कि कभी कुछ अच्छा होगा, कभी ऐसा होगा, भाई बिल्कुल होगा। दिस इज़ नॉट माई पर्सनल विल कि मैं आप लोगों को ऐसी रीडिंग्स दूं। जो आप लोगों के प्लानिटरी वाइज सिचुएशन होती है, मैंने उसके हवाले से एक तो आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है, आपको अवेयर करना होता है और ये भी बताना होता है कि क्या कीजिए, किन चीज़ों को अवॉइड कीजिए, क्योंकि दिस इज़ अ स्टडी जो कि प्लानिटरी वाइज पोजीशन पे बिल्कुल डिपेंड कर रही होती है। अच्छा, एक और चीज़ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पे आपको एक फेवर दे सकती है। बहुत से आप लोग जो बाहर जाने के बारे में बहुत विलिंग होंगे या प्लानिंग कर रहे होंगे, यहाँ पे ना आप लोगों के अंदर बहुत शिद्दत से ख्याल आएगा अपनी जगह को छोड़ना। जहाँ जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ से मन उठता है, दिल नहीं करता है यहाँ पे रहने का ख्याल, यहाँ से जाने का ख्याल, यू डोंट वांट टू स्टे है। उस चीज़ की जो एक शिद्दत है बहुत ज़्यादा होगी। आप यहाँ पे रहना नहीं चाह रहे होंगे या यहाँ से दूर जाने की, उस चीज़ को थोड़ा सा इन दिनों में कंट्रोल कीजिएगा। मेडिकल प्रोसेस या जिस भी इस वक्त आप चीज़ में, इसको हम ज़्यादातर यूँ भी कहा जाता है कि ड्रग्स, मेडिसन्स, एडिक्शंस, ये चीज़ें इन दिनों में एक हद से ज़्यादा होती है। स्लीप डिसऑर्डर्स, नींद का ना आना, या जो भी इस वक्त आपको प्रॉब्लम्स है, इस टाइम पे उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। आप योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, डाइट रूटीन को ठीक कीजिए। ये सब चीज़ें आप इस वक्त एफर्ट आपको करनी पड़ेगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा जी, आपको बिल्कुल यहाँ पे कोई गाइड भी मिलेगी, गाइडलाइन मिलेगी, या कोई इसको कहते हैं रहनुमा मिलना, कोई गुरु, कोई टीचर, को बड़ा, उसकी सुनिएगा। और आप सुन भी रहे हैं, किसी हद तक आपके अंदर कोई अक्ल, कोई चीज़ या दिल माना है कि अच्छा भाई इसकी सुन ली जाए, इसकी बात को समझ लिया जाए। रेबेलियसनेस या बागीपन बहुत ज़्यादा रहा है और कहीं ना कहीं ये ख्याल भी रहा है कि जिस तरह मेरी ही नॉलेज या मुझे जो अक्ल है, मेरी जो समझ है, दैट इज़ इनफ फॉर मी। इस जोन से आप कहीं ना कहीं बाहर आए हैं और कोई ना कोई पॉसिबिलिटी मिली है, अंडरस्टैंडिंग लेवल किसी के साथ पैदा हुआ है, मैच्योरिटी आई है, आपको कहीं ना कहीं कोई कामयाबी इस दौर में मिली है या मिलने वाली है। उसके कुछ सिम्टम्स, कोई आसार इस वक्त आपको मिलेंगे। माजी का कोई मामला या माजी की कोई बात किसी ने आपके साथ की, जिसका कोई वाकया कोई शेयर किया है, या आपके साथ कोई रिपीटेडली कोई ऐसी कोई बात कर रहा है, या आपके सामने कोई ऐसा शख्स सामने आया है। अच्छा, आप ना बहुत सी चीज़ों को इस वक्त क्या है, कंट्रोल करना चाहते हैं, कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं। ये चीज़ आपको इरिटेट करती है, या ये मामला आपको इरिटेट करता है, या आपके बस में नहीं है। यू आर क्वाइट डिस्टर्ब। आपका दिल करता है कि ऐसी चीज़ें सामने आए। आप थोड़े से डिस्टर्ब है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि आपके इस वक्त मुझे कंट्रोल में बहुत सी चीज़ें नज़र नहीं आती हैं, एंड दैट इज़ क्वाइट इरिटेटेड। ओके जी, थोड़ा सा ख्याल भी रखिए। क्या है, कोई ऐसा लगता है कि जिस तरह बहुत पुराना कोई सहर है, कोई मैजिक है, जिस तरह वो उसके कहते हैं ना, कभी कभी टूटने की भी कोई निशानियाँ होती हैं। तो इस वक्त ऐसे लगता है कि जिस तरह आप जिस कंट्रोल से या किसी चीज़ से जिस तरह आप बाहर निकल रहे हैं, आप चाहते हैं जिस तरह किसी आप पिंजरे से बाहर निकलें, या किसी चीज़ से आप बाहर निकलें, या आपने कोई ट्रीटमेंट कराया, कोई चीज़ कराई है, और कभी कभी वो चीज़ें उस शिद्दत से टूट नहीं रही होती हैं जितनी शिद्दत से आप वो जो भी आप
उसका कोई हल निकाल रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, तो कभी कभी होता है ना, दो एनर्जीज आपस में क्लैश करती हैं। मे बी आप इस वक्त उस किसी चीज़ का शिकार हुए हैं, समथिंग हैपेंड, कुछ हुआ ज़रूर है आपके साथ। और इमोशंस, रिलेशंस, इस वक्त ऐसे लगता है आपकी हर चीज़ हिली है। और फाइनेंसिस आपके इस वक्त कदरे बेहतर हैं, बट आप हार्ट ब्रोकन हैं। फैमिली वाइज, बहुत सी चीज़ों वाइज, जिससे आप किसी हसद नज़र का शिकार हुए हैं। माजी में ना आपकी, मुझे लगता है जिससे बहुत सी चीज़ें बेहतर थी, आपकी इमोशनल लाइफ, आपके फाइनेंसेस, हर चीज़ बेहतर थी। आप किसी हसद नज़र, जादू, हो सकता है सारा कुछ ही जो है ना वो इकट्ठा हो गया, और हर चीज़ ने आपकी मामलात को एकदम से जिस तरह उलझा के रख दिया है। नाउ लेट्स सी आपके लिए इमोशनल रीडिंग, यानी कि जिसको मून एनर्जीज कहते हैं, आपके लिए क्या निकलता है मैसेज। ओके जी, लेट्स सी। ओके, यस, आप कहते हैं ना, डोंट लेट द प्राइड इन योर वे। आप उसको प्राइड कीजिए, गरूर कहिए, या कभी कभी झुक के रहने में बड़ा फ़ायदा होता है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके आड़े आई है। और मैंने जिस तरह भी आपकी रीडिंग भी की है, मुझे ऐसा लगता है जिस तरह कभी चीज़ें बहुत अच्छी थी, और वो जो हम कहते हैं ना, नज़र लग गई या कुछ हो गया, तो अल्लाह ताला को झुकने वाले लोग बड़े पसंद है। और कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ ऐसा हुआ ज़रूर है जिस चीज़ ने कुछ सिचुएशन को ख़राब की है। एनी हाउ, इन थोड़ी सी चीज़ों का कभी कभी ख्याल रखना चाहिए। नाउ लेट्स सी द कलर ऑफ दिस रीडिंग, या कलर ऑफ दिस वीक कह लीजिए इसको। नाउ लेट्स सी द कलर ऑफ दिस रीडिंग, एंड हियर यू गो। ओके जी, ये है जी आपके लिए येलो कलर आपके लिए होगा, जो इस वीक में होगा येलो। अब आप इस कलर को पहनिए, इस कलर को अपने करीब रखिए, इस कलर की एनर्जी से फ़ायदा उठाइए। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर। तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आंसर। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। सोचिए सवाल, और यहाँ पे है सिर्फ एक ही जवाब। तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, अपॉर्चुनिटी, व्हाट अ ब्यूटीफुल आंसर। अपॉर्चुनिटी है जी आपका जवाब। तो अल्लाह खैर करे, बिल्कुल आपको मिले अपॉर्चुनिटी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। चाहे एस्ट्रोलॉजी के हवाले से हो, NLP सेशन, हीलिंग्स, रेमेडीज, टैरो कार्ड रीडिंग, बिल्कुल जानिए। और इसी तरह से चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।